Friend, today I will explain the exercise 5.1 and the very first question number 18. Today's very first question. However, and the remaining question, just before the question number 18 are the same, so no need to explain. If you have any problem, then you can ask to me. Question number 18, the function x is defined lambda time x square minus 2x when x is less than 0 or equal to 0, and 4x plus 1 if x is greater than 0. Okay, these are the two conditions. So for what value of lambda in the function continuous at x equal to 0, what about continuity at x equal to 1? सबसे पहले तो हमें देखना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारा मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जिस पे कि हमारा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो इसके बारे में क्या कहेंगे, यानी कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। क्लियर? तो हम सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। तो लिमिट एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स 0 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव लैम्डा टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि हमारा फंक्शन x जो है वो यही है। क्लियर? अब आप x के यहाँ पे 0 रख दें, तो 0 और 0 रख देने पे हमारा क्या आ जाएगा 0। क्लियर? अब दूसरा चीज़ देखिए कि लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 प्लस का मतलब होता है कि हमारा जो है राइट हैंड लिमिट है, और लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x ये भी हमारी क्या है जब ग्रेटर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो लेस हो रहा था और ये ग्रेटर हो रहा है। जब ग्रेटर हो रहा है तो 4x प्लस 1 लिख लीजिए और x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा 1। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा f इज़ कंटिन्यूस एट इक्वल टू 0, यानी f0 पे हमारी लैम्डा की कोई भी वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसकी लिमिट ही हमारी अलग अलग आ रही है। लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। क्लियर? अब हम एक 1 पे लेके चलते हैं कि 1 पे हमारा क्या होगा। देखिए एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट हम 1 लेते हैं, वही फिर फंक्शन ऑफ x। अच्छा, जब हम 1 लेते हैं तो हम 1 लेने का मतलब क्या हो गया, आप जरा थोड़ा सा ऊपर देखिए। 1 लेने का मतलब हो गया कि x टेंस टू 0 से कम या इक्वल है, तो इसका तो कोई सेंस रह नहीं गया, और x से जो हमारा ग्रेटर है केवल हम इसे ही लेंगे। तो ये हमारा दिया 4x प्लस 1, तो आप भी ले लीजिए यहाँ पे 4x प्लस 1, x टेंस टू 1 है, x जगह 1 रख दीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है? और फंक्शन ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ 1 पे भी इसकी वैल्यू वही होगी हमारी 4x प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5, वो भी हमारी 5 है। अब आप देख रहे हैं 10 लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो वो हमारी कंटिन्यूस होगी x इक्वल टू 1। क्यों होगी, एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि ये हमारे लेस देन और इक्वल में है, तो हमारा x टेंस कर रहा है 1 की तरफ, तो भी हमारा यही रहेगा, और फंक्शन है तो भी यही रहेगा। तो यानी इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू रहे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइन बाय gx इक्वल टू x माइनस एक्स इज डिसकंटिन्यू एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, जो हमारी इसे कहते हैं बॉक्स एक्स। और बॉक्स एक्स का मतलब होता है जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होते हैं उनके लिए हम बॉक्स एक्स करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमारा रियल नंबर नहीं, इंटीजर होगा हमारा 1 2 3 4 मतलब पूरा। तो लेट n हमारा कोई जो है वो इंटीजर है। लिमिट चलते हैं हम x टेंस टू n नेगेटिव, तो इस पे x पे, तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1। क्यों? क्योंकि n जो होगा हमारा n माइनस आई, जो कि हमारे सभी को कर रहा है, डिनोट कर रहा है x हमारा n माइनस 1 और n के लिए। क्लियर हो गया आपका? यानी x को हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया यहाँ पे, और x की जगह पे n हो गया और ये 1 हो गया, तो n माइनस 1।
ये निकल के आ गया। और जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा केवल वो निकल के आया फंक्शन ऑफ एक्स। अब जी एक्स देख लीजिए तो n माइनस एन, और ये भी हमारा कोई फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसे भी हमने n मान लिया, तो n माइनस एन कितना हो गया 0, क्योंकि n जो है वो हमारा n के इक्वल है, ये बॉक्स n यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये हमारा कितना है, n क्या चीज़ है कि सारे एलिमेंट n के वो हमारे एक इंटीजर में है। अब हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव। n नेगेटिव लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x n नेगेटिव में x माइनस ये हमारा x भी चल रहा है वो चीज़ है। इसको हमने दो जगह पे लिख दिया, एक हम इसको अलग कर दे रहे हैं, इसको अलग कर दे रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, एक तो ये n बन गया और x बन गया मतलब ये, और दूसरा हो गया लिमिट x टेंड्स टू s नेगेटिव, माइनस का साइन बीच में आ रहा है वो हमने लगा दिया। और ये क्या हो गया हमारा, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू x माइनस बॉक्स x, तो हमने कर दिया एक n नेगेटिव के लिए, पहले तो ये ले लिया हमने x, फिर नेगेटिव साइन, और फिर लिमिट लगा दी हमने n टेंड्स टू n नेगेटिव और n। अगर ये नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, n माइनस 1, ये तो करेंगे, और n से n हमारा कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब आप आइए दूसरी पार्ट के लिए, हम दूसरे पार्ट के लिए जब हम आते हैं तो देखिए एंड लिमिट जी एक्स टेंड्स टू n पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के लिए लेते हैं तो लिमिट x माइनस वही चलेगा हमारा x, बॉक्स x है। अब n पॉजिटिव के लिए लेते हैं, फिर अलग अलग कर दीजिए, n पॉजिटिव x के लिए माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन यहाँ हमने ले लिया, और लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव किसके लिए, बॉक्स x के लिए। x की वैल्यू तो हमारी n आ जाएगी क्योंकि n लिख रहे हैं माइनस, अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव था तो n माइनस 1, अब पॉजिटिव है तो n प्लस 1। आप फिर कीजिए, अब की क्या आ गया यहाँ पर माइनस 1 आ गया, माइनस 1 हमने क्या लिया, n माइनस n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लिया तो n माइनस 1, यहाँ पॉजिटिव लिया तो n प्लस 1। अब फिर देखिए n से n कैंसिल और माइनस 1 बचा। अब लिमिट जो है हमारी x टेंड्स टू n नेगेटिव इज़ नॉट इक्वल टू n लिमिट जो हमारी है x टेंड्स टू n पॉजिटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये हमारी इक्वल नहीं है, तो g इज़ डिसकंटिन्यू एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब ऐसे भी हमें मालूम है कि जितने भी हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं जो बॉक्स के अंदर लिखे होते हैं, देखिए वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो हमारे डिसकंटिन्यू होते हैं। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।